हेलो फ्रेंड, माय नेम इज शेखर गुप्ता। मैं हूं आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आपने स्टॉक मार्केट में ये तो सुना ही होगा कि स्टॉक मार्केट एक गहरा कुआं है जहां पे लोगों ने अपने पैसे डुबाए हैं और कुछ पाया नहीं है। ये एक सट्टा की तरह है। ये किसके मुंह से आपने सुना है? अपने फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली के मुंह से? मैं बता दूं, ये सब बिल्कुल गलत है। अगर आप अपना बोर्ड एग्जाम देने जाते हो बिना पढ़े, तो उसका परिणाम क्या होगा? आप फेल होगे। उसी तरीके से अगर आप अपना शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो क्योंकि आपका पड़ोसी लगा रहा है बिना बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक नॉलेज के बिना, तो आपका परिणाम क्या होगा? आपके पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे। इस सेशन में आपको कुछ क्वेश्चन का जवाब दूंगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट सच में रिस्क है? पर मैं बोलता हूँ, रिस्क है तो इक्स है। क्या ये केवल अमीरों यहाँ पे पैसे कमाते हैं? क्या हमारे जैसे कॉमन आदमी केवल पैसे डुबाते ही हैं? ये सब बिल्कुल गलत है। आप अगर सोना खरीदते हो तो उसके लिए 10 से 20 साल रुकते हैं उसके भाव बढ़ने के लिए, तब उसके प्राइस इंक्रीज करते हैं। आप अगर रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हो, तब भी आप 5 से 10 साल वेट करते हो कि 1 लाख का 10 लाख हो जाए। पर आप कहते हैं स्टॉक मार्केट में आप चाहते हो कि आपका पैसा 2 दिन में ही डबल हो जाए, आप 2 दिन में ही करोड़पति बन जाए। ये कैसे हो सकता है? ये भगवान भी नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपको 5 से 10 साल तो मार्केट को देना ही पड़ेगा कि आप मार्केट के बेसिक नॉलेज, बेसिक प्रिंसिपल, हर चीज़ समझो, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करो। अपना दूसरा सवाल, हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट? हम मार्केट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? अगर आपने रिलायंस के शेयर 1977 में 10,000 रुपये के बाई किए होंगे और जिसकी वैल्यू आज 2 करोड़ रुपए हो गई है, उसी प्रकार अगर आपने इन्फोसिस के शेयर 1993 में 10,000 रुपये के बाई किए होंगे जिसकी वैल्यू आज 2 करोड़ रुपए हो गई है। जो हमारे म्यूचुअल फंड जो कि हमें 15 से 20% रुपये रिटर्न देते हैं, उसी तरीके से हमारे इंडेक्स फंड जो हमें 16 से 18% रिटर्न देते हैं, अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएं जो कि हमें 15 से 20% रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हमारे कितने पैसा 4 साल में डबल हो जा रहा है एफडी के मुकाबले, जो कि फिक्स डिपॉजिट जो कि 12 साल ले रहा है फिर हमारे पैसों को डबल करने के लिए, मतलब कि आपको 3 गुना रिटर्न मिल रहे हैं। ये लेते हैं अपना तीसरा सवाल, हाउ मच अमाउंट शुड आई स्टार्ट विद? हम कितने अमाउंट में स्टार्ट कर सकते हैं? आप चाहें तो छोटे अमाउंट में भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप मान लीजिए आप अपने सैलरी का केवल 2,000 रुपये हर महीने सेव कीजिए और उसे 12 महीने के लिए आप, जो कि आप होता है 24,000 रुपये, आप 1 साल के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए। और आप अगर मान लीजिए मार्केट आपको 18% का रिटर्न देता है, तो आप क्या कीजिए, आप अगले साल 18% और बढ़ा के डालिए, मीन्स 2360 रुपये, जो कि 12 महीने में आपके हो जाएंगे 28,320 रुपये। अगर आप यही प्रोसेस 30 साल के लिए दोहराते हैं तो आपके अकाउंट में 30 साल बाद 2 करोड़ रुपए पड़े रहेंगे। ये अमाउंट मैंने कैसे कैलकुलेट किया? ये मैंने SIP कैलकुलेटर के थ्रू जाना। आप SIP कैलकुलेटर क्या होता है? ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसके थ्रू आप अपने म्यूचुअल फंड के टोटल चीज जान सकते हैं। चलिए लेते हैं अपना चौथा सवाल, स्टॉक मार्केट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या प्रोसेस है? हमें अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास जाकर ओपन करवाना पड़ेगा। इंडिया में बहुत से स्टॉक ब्रोकर हैं जैसे जीरोधा, अप स्टॉक, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, जो कि आपका अकाउंट ओपन कर देंगे, वो भी 0 चार्जेस में। पर आपको 300 रुपये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो ये आपको ट्रेडिंग में 0 चार्जेस करेंगे, मीन्स नेग्लिजिबल अमाउंट में, जो कि ब्रोकरेज आपका नेग्लिजिबल अमाउंट हो जाएगा। चलिए लेते हैं अपना 5वां सवाल, वाई स्टॉक मार्केट हैज अ बैड नेम? चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आप स्विमिंग बिना सीखे स्विमिंग पूल में उतरोगे और छलांग लगाओगे तो क्या होगा? आप डूब जाओगे। अगर पर आप एक एक स्टेप उसे फॉलो करके स्विमिंग पूल में उतरोगे तो आप क्या करोगे? स्विमिंग सीख जाओगे और स्विमिंग करने लगोगे। उसी प्रकार अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो, आप चाहते हो आपका पैसा 2 दिन में डबल हो जाए बिना स्टॉक मार्केट का बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक नॉलेज जाने बिना, तो आपके पैसे डबल नहीं डूब जाएंगे और आप मुंह के बगल गिरोगे और फिर कहोगे स्टॉक मार्केट बुरा होता है, इसलिए हमें आना नहीं चाहिए। इसी के लिए बिना स्टॉक मार्केट का बेसिक प्रिंसिपल जाने बिना स्टॉक मार्केट में मत आना। चलिए लेते हैं अपना छठा सवाल, कैन आई स्टार्ट विदाउट एनी कॉमर्स नॉलेज? क्या मुझे कॉमर्स बैकग्राउंड का होना जरूरी है स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने के लिए? क्या मुझे BCom CA की पढ़ाई करनी जरूरी है? मैं बोलूँगा नहीं। कोई 12वीं पास भी इस मार्केट से स्टार्ट कर सकता है अगर उस मार्केट का बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक नॉलेज उसके पास हो तब। मैं आपको इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आपने डॉक्टर राधाकृष्ण दमानी का नाम तो सुना ही होगा, डी माउट के फाउंडर और राकेश झुंझुनवाला के गुरुजी। उन्होंने भी अपनी शुरुआत
स्टॉक मार्केट से ही की थी और स्टॉक मार्केट से खूब पैसे कमाए। आप जानते हैं वो केवल 12वीं पास हैं और उन्होंने कितने 12,400 करोड़ की संपत्ति उनके पास अभी है और वे अगस्त में फॉर्ब्स के 106 नंबर की लिस्ट में आए थे। चलिए लेते हैं अपना 7वां सवाल, हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क? स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो फंडिंग कहाँ से आएगी? फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव। अधिक फंडिंग चाहिए तो आप पब्लिक के पास जाओगे, आप अपने कंपनी का प्लान, स्ट्रेटजी समझाओगे और उनको अपनी कंपनी में कुछ हिस्सेदारी देकर, जिसे हम शेयर कहेंगे, आप कुछ पैसे उनसे ले लोगे। पर कुछ समय बाद अगर वो पब्लिक आपको अपने शेयर देकर पैसे लेना चाहे तब वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने वो पैसे अपने कंपनी को डेवलप करने में लगा दिए हैं। पर वो पब्लिक क्या करे? तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट जहाँ कि आप अपने शेयर एक्सचेंज कर सकते हो या फिर रीजनेबल प्राइस विद ए गिवन मार्जिन। अपने लास्ट क्वेश्चन पे, वेयर डू आई लर्न अबाउट द स्टॉक मार्केट? मैंने स्टॉक मार्केट कहाँ से सीखा? मैंने कुछ बुक रेफर की और उस बुक को पढ़ा, उसकी बेसिक प्रिंसिपल को समझा, फिर मैंने स्टॉक मार्केट के में एनालाइज करना शुरू कर दिया। मैंने वॉरेन बफेट की एक बुक पढ़ी जिसका नाम था द टॉप ऑफ द वॉरेन बफेट, जो आपको बताते हैं क्वालिटी स्टॉक पिक करो एट लो प्राइस। दूसरी बुक मैंने जो रेफर की है उसका नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने, जो बताते हैं आप क्वालिटी स्टॉक बाई करो एट लो प्राइस। तीसरी बुक मैंने जो रेफर की है उसका नाम है कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट, जिसे लिखा है फिलिप फिशर ने, जो आपको बताते हैं आप क्वालिटी स्टॉक में निवेश करो। चौथी बुक मैं जो बताता हूँ, आप रेफर भी करता हूँ बिगिनर को, वो बोलता है लर्न टू अर्न, जिसे लिखा है पीटर लिंच ने। अगर आप स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप NSE और BSE की वेबसाइट पर जाकर आप उनके कोर्स ले सकते हैं। वो आपको स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ने के लिए टोटल मदद करेंगे और वो आपको एक एग्ज़ाम भी लेंगे और आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू आप किसी ब्रोकरेज फर्म में जॉब पा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।